किसने पता नहीं इनको सिखा दिया कि हिंदी का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। ये चीज़ किसने बोली तुमको? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज है 31 अक्टूबर। मैं बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी। टाइम हो रहा है कुछ 11 के करीब। तो सारे खड़े मसाले डाल लिए हैं, ज़ीरा डाल दिया है, तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च, लौंग, इस तरीके से मैंने मसाले डाले हैं। ऐड करेंगे इसमें प्याज, लहसुन। दरअसल मैंने कढ़ाई ना ये वाली इसलिए यूज़ कर ली क्योंकि इसमें घी गर्म किया था मम्मी ने, तो मम्मी ने कहा इसी को यूज़ करो, फिर थोड़ा बहुत जो घी रह जाएगा वो वेस्ट नहीं होगा, तो मैंने इसीलिए इसको ले लिया है। इसीलिए उसको जब बनाते हैं ना सब्ज़ी तो थोड़ी और ज़्यादा जल जाती है कढ़ाई, पर यह है कि हमारी सब्ज़ी में कोई कमी नहीं आई उसकी वजह से। तो हमारा जब प्याज फ्राई हो गया अच्छे से तो ऐड करिए टमाटर उसके अंदर। डालेंगे सूखे मसाले, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च, इस तरीके से सब डाल के करेंगे मसाले को फ्राई अच्छे से। और ये मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, लगभग 20 मिनट तक फ्राई करूँगी, पानी डाल के कवर कर दूँगी और तभी टेस्टी बनेगी सब्ज़ी। और एक तरफ चढ़ा दिए बासमती राइस। तो बन रहे हैं चावल भी, बिकॉज़ मैं डायरेक्ट अब लंच ही करूँगी, मैंने ब्रेकफास्ट अभी तक किया भी नहीं है। इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है ताकि चावल सारे अलग अलग रहें, चिपके ना, बिकॉज़ ये बासमती राइस अलग अलग ना हो, चिपक जाते तो अच्छे नहीं लगते इसलिए। तो मसाला देख सकते हैं 20 मिनट में मैंने खोल के देखा तो एकदम अच्छे से पक चुका है। ऐड करेंगे बॉइल्ड चना इसके अंदर, और थोड़े से मैंने 1-2 मुट्ठी इसमें मैश कर लिए थे चने, वो भी ऐड कर दिए। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और करेंगे पानी इसमें ऐड, ठीक ठाक सफिशिएंट ऐड करना है पानी। और लगभग इसको दोबारा से अब मैं 20 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि जो छोले हैं उसके अंदर अच्छे से सारे फ्लेवर्स चले जाएं। तो कवर कर देते हैं छोलों को। तो गाइस टाइम हो रहा है 12:30 का और मेरे बाल अभी तक सूखे नहीं। आज मैंने हेड बाथ लिया था, तो आप लोगों को तो पता ही है मेरे बाल नहीं सूखते हैं। मैंने एक्चुअली बांध रखे थे तो अब मैंने खोल दिए। मैंने कहा चलो अब सारे काम निबट गए, वरना मेरे को डर था कि खाने में ना चली जाए। तो मेरे को आ रही है नींद बहुत बुरी वाली, और मैं ऐसे ही खाती हूँ मिक्स करके। 6 बजने में अभी 10 मिनट है, मेरी आँख खुल गई। देखिए बाहर अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट्स जल रहे हैं, सुनसान पड़ा है बिल्कुल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टाइम हो रहा है अभी जो मैंने आपको दिखाया वही। बाहर है बिल्कुल अंधेरा। मम्मी जा चुकी हैं मंदिर। वो सुबह 5 बजे मंदिर चली जाती हैं, तो वो जा चुकी हैं। एक्चुअली रात में नींद मेरे को आई है लगभग 3 बजे, बट मैंने अपना अलार्म चेंज करना भूल गया रात को, क्योंकि मेरा इतने बजे का अलार्म रहता है, लगभग 6 बजने में होते हैं, लगभग 15 मिनट होते हैं, उतने का अलार्म मेरे लगा के सोती हूँ डेली। पर मेरे बेटे के स्कूल की टाइमिंग आज से चेंज हो गई है, तो मुझे ये दरअसल 6:15 या 20 का लगाना था, बट मैंने भूल गया लगाना, तो वो अलार्म बज गया। आँख तो मेरी नहीं खुल रही थी क्योंकि मुझे रात को नींद ही बहुत लेट आई है, लेकिन जगना तो था ही। फिर मुझे अब मैं जब बाहर निकल के आई हूँ तो मुझे याद आया कि उसके स्कूल की टाइमिंग तो चेंज हो गई है। तो पर चलो नाश्ता तो बनाना ही है उनका, पर समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, क्योंकि बेटू ऐसा ही है, कुछ खाता पीता ढंग से है नहीं ना, तो मुझे बहुत मुश्किल होती है बनाने के लिए। उसके लिए क्या बनाऊँ जो वो खा ले। पनीर भुर्जी बना दूँ तो वही एक ऐसी चीज़ है जो बेटू खा सकता है, बाकी तो और कोई चीज़ मेरे को नहीं लगता मैं कुछ बनाऊंगी तो खाएगा, क्योंकि डेली मुझसे रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे ऐसा फूड देती हो, मुझे वैसा फूड देती हो, मुझे ऐसा फूड क्यों नहीं देती हो। मतलब वही कि पराठा वराठा मत दिया करो, उनके कहने का ये मतलब है बेसिकली। लेकिन अब भाई हम तो डेली जंक फूड तो नहीं दे सकते। हालांकि मैंने उसको बोला हुआ है कि चलो वीक में एक बार मैं आपको दिया करूँगी कुछ ना कुछ स्पेशल, बट वैसे नॉर्मली आपको अच्छा ही फूड खाना है। तो उस बेस पे चल रहा है सब कुछ। तो आज मैं सोच रही हूँ, वैसे पनीर की सब्ज़ी तो वो 2-4 तरीके का पनीर वो खा लेता है, तो और भुर्जी तो बहुत जल्दी बन भी जाती है, तो मैं सोच रही हूँ वही बना दूँ उसके लिए, और बना के रख देती हूँ टाइम से, तो सही रहेगा, क्योंकि उनको टाइम से उठा के फिर तैयार भी करना होता है मुझे। आज वैसे वो आधा घंटा एक्स्ट्रा सो पाएंगे, और कल मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ था वीडियो बनाने का,
क्योंकि मेरा नींद का कुछ चक्कर हो गया ना, रात पे नींद नहीं आती प्रॉपरली, तो दिन भर बहुत ऐसा लगता है जैसे नींद लगी है नींद लगी है। आज भी कोई भरोसा नहीं है, बिकॉज रात को 3 बजे नींद आई है और 6 भी नहीं बजे, उससे पहले मेरी आँख खुल गई है। तो दिन में आएगी नींद मेरे को और शायद मेरे को सोना भी पड़े, पर बेटू को तो स्कूल भेजना ही है। तो चलिए बना लेते हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट, फिर उन्हें भेजूँगी स्कूल, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। चलिए भाई लगते हैं काम पे, लाइट्स ऑन करते हैं। बन रही है पनीर भुर्जी। तो एक प्याज ले लिया है बड़ा, उसे कट कर लिया है, लहसुन और अदरक थोड़ा सा, और एक हरी मिर्च ले लिया है और एक टमाटर लिया है बड़ा सा। तो इन सबको मिक्स कर लिया अच्छे से। सूखे मसाले डालेंगे जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और मैंने थोड़ा सा इसमें शाही पनीर मसाला भी डाला है ताकि थोड़ा और बढ़ जाए स्वाद। और मैंने पनीर को मैश करके ऑलरेडी रख लिया है, तो बस इसको हम हल्का सा पानी डाल के करेंगे कवर और होने देंगे इसको अच्छे से फ्राई फॉर 10 मिनट्स लगभग। तो मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है लगभग 10 मिनट में, और पूड़ी का मैंने डो लगा लिया था जब तक हमारा ये पक रहा था। तो ऐड कर दिया अपना पनीर इसमें, और बस इसमें हल्का सा मैंने पानी ऐड किया था और लगभग 2-4 मिनट के लिए कवर कर दिया था इसको। तो बन के तैयार हो गया था हमारा पनीर। तो गाइज़ लगभग 2 से 3 पूड़ी का ही आटा मैंने लगाया था, तो मैं फटाफट से उसके लिए फूली फूली 2-3 पूड़ियाँ बना रही हूँ। हालांकि वो 2 पूड़ी लेके जाता है, उसमें से भी कई बार वो एक ही खाता है, कई बार एक भी नहीं खाता है, ऐसा करता है वो। पर ये है ना, मैं काफ़ी सारे आइटम रख देती तो पेट तो उसका भर ही जाता है। गाइस देखिए 7 बजने वाले हैं, अब डीनो को उठाने का हो गया है टाइम। चलिए अंदर। पूरा दिन इतने हीरो बनेंगे, फिर बैठ जाएंगे एकदम ऐसे जैसे इतने इनसे ज़्यादा कोई सीधा नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट का पूरा नहीं था इनका? हिंदी। पता नहीं हिंदी से क्या एलर्जी है, अभी तक हिंदी का तुम्हारा भूत नहीं गया है कि हिंदी भी करनी है मुझको लाइफ में। किसने पता नहीं इनको सिखा दिया कि हिंदी का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। ये चीज किसने बोली तुमको? ये तो बैंगलोर में भी नहीं होता था, साउथ है जबकि वहां पे भी नहीं ऐसा हुआ है। हिंदी तो बोल रहे हैं, बोलना आपको हिंदी है और आपको हिंदी में जीरो है। बैंगलोर साथ में रहोगे तो बैंगलोर में रहोगे आप, वहाँ क्या है, एक इंग्लिश आपकी लैंग्वेज, दूसरी बात नो वहाँ पे भी कन्नड़ बोली जाती है, तक तो हिंदी रहती है सब जगह। नहीं लोकल लैंग्वेज बता रहा हूँ, कन्नड़ बोली जाती है अब इंग्लिश बोली जाता है। ऐसे यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश, मदर टंग तो आनी चाहिए ना। उधर के लोग जो है कन्नड़ भी तो जानते हैं ना। इनके लिए मदर टंग बस ये है कि बस बात करना वही मदर टंग, बस लिखना कुछ लेना देना नहीं है। अब बीच में तब भी ठीक हो गया था हिंदी में, पता नहीं फिर से ऐसा क्यों करने लग गया। मैं भी तो निश्चिंत हो गया, चलो हिंदी भी पढ़ने लग गया, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इसके। क्या पढ़ रहे थे अभी इस समय? रीड कर रहे हो? आज ये मम्मी किस चीज की पूजा है भाई? गाय की पूजा। गाय की पूजा? गाय की कैसी पूजा? आज गोपाष्टमी है, आज गाय का जन्म हुआ था। गाय गोपाष्टमी? श्री कृष्ण भगवान आज की गाय चराने गए थे पहले दिन। आपकी तो मम्मी मेरे को पूजाओं का कुछ जानकारी नहीं है। अचानक से एक दिन पूड़ियाँ बनाने लगती हो, आज ये वाली अष्टमी है। गाय को आज और तो कुछ है नहीं, पूरी बनाए खाया पूजा और तो खाली पूड़ी या कुछ साथ में मीठा रखे, गुड़ वगैरह है? देखो मेरी उंगली की हालत कैसी सूज रही है, मेरी उंगली देखो, ये देखिए मेरी उंगली, ये देखिए मेरी ये रिंग फिंगर रेड हो रही है पूरी। इसमें बॉयल क्यों नहीं आ रहा है?
तो गैस एक तरफ बन रही है चाय और एक तरफ मेरी मम्मी की वार्तालाप भी चल रही है और मम्मी पूड़ी बना रही है। वो कुछ गाय वगैरह को खिलाने के लिए भी मंदिर जाएंगी, वहाँ खिला के आएंगी, तब उनका व्रत का कुछ मतलब मामला पूरा होगा। और हम भाई उनको अपनी उंगली दिखा रहे हैं। मम्मी देखो ये कितनी मेरी उंगली में सूजन आ गई है, देखो मम्मी मेरी उंगली में क्या हो गया है मम्मी, यही सब हमारी कुछ बात चल रही है मम्मी से। और आप लोगों को तो पता ही है जब मम्मी की बात आती है तो थोड़ा बहुत इंसान लाड़ में ही बात करता है। वैसे हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हम खुद एक बच्चे की माँ है, लेकिन जब मम्मी की बात आती है तो लाड़ तो आ ही जाता है। तो चोट अपनी दिखा रहे हैं, पता नहीं कैसे लग गई है, उंगली पूरी हमारी लाल पड़ गई है और चाय में भी अच्छा बॉयल आ गया है। आज आपका व्रत है ना, तो आप पेठा खा लेते हैं? मुझे याद था, पहले मुझे याद नहीं रहता था, मैंने मम्मी से पूछा। तो गैस सर को दे दी चाय, पापा की मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट काउंटर पे रख दूँगी क्योंकि मम्मी अभी कपड़े उतार के आएंगी तो वो दे देंगी उनको। और अब मैं अपनी चाय लगा रही हूँ और मम्मी भी आ जाएंगी तब तक उतर के। वो गाइस अभी पूरी किचन भी फैल गई है। वो दरअसल गाय के लिए रोटी वोटी बनी है तो आटा वाटा सब फैल गया है, वो भी मेरे को समेटना है। पर मैंने सोचा पहले चाय वाय पी लेते हैं, थोड़ी सुस्ती दूर कर लेते हैं, उसके बाद ये सब काम में लगेंगे। चलते हैं मम्मी के पास। तो गाइस जब तक मैं चाय लेके कमरे में पहुंची, मम्मी अपनी साड़ी फोल्ड कर रही थी। ये अभी जस्ट छत से उतार के आई थी, धूप में सुखाए हुए थे। तो मैंने कहा लाओ मम्मी अपनी फोल्ड करी, मैं भी करा देती हूँ। ये वाली साड़ी मुझे मम्मी की बहुत अच्छी लगती है उनके ऊपर, तो मैं कह भी रही थी मम्मी ये वाली पहना करो, इसका कलर बहुत अच्छा है, उन पर बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा इसी पे रख दो बेड पे, फिर बाद में रख देंगे, पहले चाय वाय पी लेते हैं वरना चाय ठंडी हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो ये तो पहले उनकी फोल्ड कर ही दूँ। तो गाइज़ यूजुअली मैं और मम्मी डाइनिंग पे ही चाय पीते हैं, पर आज हम लोग को यहाँ पीनी पड़ रही है बिकॉज सर पढ़ा रहे हैं बेटू को, तो हम लोग यहीं बैठेंगे आज। हो गई उनकी साड़ियाँ फोल्ड और मैंने भी उठा के रख दिया बेड के ऊपर ही, और उनके पेटीकोट ब्लाउज़ भी रख दिए। अब ये कबड़ में रखेंगे फुर्सत से, पहले पियेंगे चाय वरना चाय हो जाएगी हमारी ठंडी। हालांकि मम्मी तो ठंडी सी ही पी रही हैं, पता नहीं क्यों उन्होंने रख दी, क्योंकि उन्होंने बोला बहुत गर्म है और मैं तो हिलने में ही लगा पड़ा हूँ। पता नहीं क्यों एडिटिंग के टाइम पता चलता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही हिला है, नहीं तो मेरे को पहले बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता जब, लेकिन पता नहीं क्यों एडिटिंग के टाइम पे पता चलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा हिला है। हालांकि मुझे लगता है इतना हिलते नहीं हैं हम, वो एडिटिंग में ज़्यादा लगता है मेरे ख्याल से, पता नहीं, वैसे तो हम बहुत भोले हैं, मुझे नहीं मालूम। तो मम्मी से तो इतनी बातें हमको करनी होती हैं, ऐसा लगता है पता नहीं 2 साल से हमने उनसे बात नहीं किया, इस तरह से हमको किससे याद आते हैं। गाइस 6 बज रहे हैं, सर बेटू के जा चुके हैं और बैठ के नमकीन खा रहे हैं इतनी डांट के बाद। बंदर से हो रहे हो शक्ल में, खाया पिया करो थोड़ा, सिवाय यही नमकीन वमकीन इन्हीं से। पूरा दिन इसने कुछ नहीं खाया आज, वही सुबह अपना टिफ़िन खाया होगा बस उतना ही, दोपहर में कुछ नहीं खाया आके। अब पाव भाजी की डिमांड कर रहे हैं, रात में पाव भाजी खाऊंगा पाव भाजी खाऊंगा। तो कल से वो 3 दिन से डिमांड हो रही थी, फिर मैंने कल मम्मी से बोला कि ये पापा से ये सब आइटम मंगा देना, तो उन्होंने ला के रख दिया है। अब बनाऊंगी इनके लिए, मैं तो इनके लिए वही चीज़ बनाती हूँ जैसे पसंद है, लेकिन ये तो ये भी नहीं कि मम्मा के लिए थोड़ी पढ़ाई करा करे, जैसे मेरे ऊपर कोई एहसान हो रहा है। आपका ही फ्यूचर बनेगा, मम्मा का फ्यूचर नहीं बन जाएगा आपसे। नहीं आपका ही बनेगा। आपका ही बनेगा, कर लो बदतमीजी, सबको पता तो चलेगा कि कितना बदतमीज लड़का है ये, सबको मालूम पड़ना चाहिए डीनो कैसा है ये। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, हटो चलो जा रही हूँ, मुझे बहुत सारे काम पड़ेंगे यार, फालतू टाइम पास करूँ तुम्हारे साथ बैठ के, क्योंकि इतनी कटिंग कुटिंग करनी है मुझे तो। और कप वगैरह भी अपने धो के रख दे, अदरवाइज मेड तो हम लोग मेड से तो कभी कप नहीं धुलवाते हैं क्योंकि वो कप हमारे तोड़ देती हैं। आज तक उनसे कभी कप नहीं धुलवाए, और अगर गलती से पापा ने किसी दिन बाहर कप रख दिया होगा ना तो वो कप जिंदा नहीं आएगा, उस कप जो होता है ना वो उस कप पकड़ने वाला वो तोड़ के ही मतलब भेजती हैं वो। तो इसलिए हम लोगों ने एक शपथ ले रखी है कि कप तो डालने ही नहीं है मतलब धुलने के लिए। तो अब ज़रा मैं इनको धो के रख दूँ, उसके बाद फिर बात करती हूँ आपसे, वरना ये टूट जाएंगे तो सेट खराब हो जाएगा। मामा मैं चना खा लूं? खा लो आपको जो खाना है, छेना और वो।
गाइस मुझे लगा कि पाव भाजी की तैयारी कर लेते हैं, टाइम लगेगा। फिर हमको याद आया कि हमें कपड़ों का पर्वत समेटना है। कल 2 बार मशीन लगाई थी तो हमारे पास इंसानों वाले कपड़े नहीं हैं। इस कदर पर्वत तैयार हुआ है जैसे 2 सालों से हमारे घर में कपड़े नहीं धुले थे। ये देख सकते हैं, पूरा पर्वत है ना मेरे पास, यहाँ से वहाँ तक। ये सब टाइडी करने हैं, इनमें से कुछ प्रेस को देने हैं। ये बेटू के सब टाइडी करने हैं, मेरे कुर्ते हैं कुछ प्रेस के लिए देने हैं। अभी देखो कितने काम पड़े। हम तो पाव भाजी बनाने जा रहे थे। तो गाइस जितने कपड़े थे उसमें से आधे कपड़े मैंने यहाँ पे अभी बेड पे रख लिए हैं ताकि मैं इनको टाइडी कर दूँ पहले, उसके बाद फिर और हटाऊँगी वहाँ से, क्योंकि एकदम से पर्वत बनता है ना तो मेरा मन नहीं करता है बिल्कुल करने का। तो इसलिए मैंने कहा आधे ही रखूँगी, आधे रखूँगी बाद में। तो बेटे के और अपने सब अलग अलग करके मैं लगा रही हूँ, और जो कपड़े प्रेस के लिए उनको साइड रख रही हूँ। हालाँकि ज़्यादा तो नहीं होते, पर मेरे कुछ कुर्ते हैं तो इन्हें मेरे को प्रेस कराना पड़ता है, क्योंकि इनका कपड़ा इतना कुछ सॉफ्ट सा है ना कि इतना एकदम ऐसा हो जाता है कि कराना ही पड़ता है। तो और ये बेटू के सब ये हाफ निक्कर टी शर्ट सब ये फोल्ड में कर रही हूँ। और देख रहे हैं आप कितने फटाफट मेरे हाथ चल रहे हैं। वैसे इतने चल नहीं रहे, मैंने चला दिए हैं उतनी जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को और भी तो वीडियोस बनाने होते हैं ना, तो मेरे को जल्दी सब काम करने पड़ते हैं। तो मैं आप लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। अब आप लोग भी अपने काम पे लगिए, यहाँ मत बैठिए हमको देखने के लिए पूरा टाइम।